और वह एक एक भव नहीं, दो दो भव नहीं, अनंत अनंत भवों तक जो व्यक्ति निर्णय करके और विपरीत अर्थ निकाल करके स्वयं तो जानता ही है, दूसरे को और वह उस मार्ग से हटाता हो, वह किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है। किंतु क्या करें, आज तो ऐसा अंधकार दिखे हैं तो फिर भी हम इसको प्रकाश कहें, लेकिन जहाँ शास्त्र की बात आती है वहाँ पर हमें श्रद्धान की ही मुख्यता होती है। और इसके उपरांत भी कुछ पहचान तो होती होंगी महाराज, उन पहचानों को ले बताते हैं। एक तो प्रशम भाव, हमेशा शांत भाव रखो, इससे आपको वह श्रद्धान हो सकता है। सम्यक भाव, इस संसार से आपको डर लगना चाहिए। डर क्या, दूसरे को डरा रहे, छीना झपटी हो रही है, जबरदस्ती हो रहा है, कोई भी अभिमत नहीं स्वीकारता है, जबरदस्त से दबाव डाल करके मंत्रिमंडल में इनको प्रवेश दिया जा रहा। हाँ बिल्कुल, हम आपको निश्चित रूप से करा दें। ये जो है भोले भाले उन श्रावकों के सामने कह दो तो काम चल जाएगा, लेकिन जब तक तेरा पुण्य का, ये पुण्य के कारण चल रहा है, एक दिन वह घड़ा भरेगा, फिर तो एक बूंद भी नहीं मिल पाएगी। पाप के सिवाय इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आखिर इस प्रकार कहने वालों का उद्देश्य क्या है? केवल ख्याति लाभ, मेरा मेरा मेरा, हमारा, इसके अलावा कुछ नहीं। मान लीजिए मर करके विपक्ष के वह समर्थक बन गए तो क्या करोगे बताओ? तो ये यहाँ पर काम तो कर लिया, एक पाई भी नहीं दिया, और उनके यहाँ जाकर के जन्म ले लिया, और वह अड़ोस पड़ोस में है, उसके यहाँ पूरा कुबारा मान लो लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि जहाँ पुण्य होता तो वहीं पर लक्ष्मी चालू हो जाती है। अब वह यहाँ का उसका वैरी बनेगा क्या मित्र बनेगा या नाता रिश्ता रखने वाला बनेगा, मुझे बताओ। यह तो संसार है। एक ही भाव में 18 नाते होते हैं। यहाँ पर एक और नाता जोड़ना चाहो तो जो जैसे कहो भैया, हम तो इसके लिए हाँ नहीं कहेंगे, यदि मना कर दोगे नहीं ना नहीं कह सकते आप, ठीक है आपके कहने से नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मन तो कहता है ना के योग्य भी आप नहीं है। इसलिए नहीं है, जो व्यक्ति विपरीत ही स्वीकार करना चाहता है उसके लिए बुला करके कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ आगम में लिखा। अब इसके उपरांत हमें क्या कहना बताओ? मैं सम्यक दृष्टि हूँ इस प्रकार कह नहीं सकता आज का ये सम्यक दृष्टि। और उनका कहना ये है कि युक्ति से ये कहता है, जो अपने आप का श्रद्धा नहीं करता और उसके सम्यक अनुभूति नहीं होती है तो वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हाउ कह दो, सब लोग उसके हाव में लगे हुए हैं। माँ डरा करके कहती थी, बेटा उधर नहीं जाना है। क्यों? वो कहता क्यों नहीं, वो बहू है, बहू हवा है, हाँ पकड़ लेगा। ऐसा मोक्ष मार्ग के वाचन में
चर्चा में, तत्व विवेचन में नहीं होता। फिर भी जिज्ञासा होना अलग वस्तु। किंतु उन्होंने कहा अर्थ पर्याय है क्या? नहीं, अर्थ पर्याय है ये, तत्समय अर्थ पर्याय योग्यता है, लेकिन आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्यमाना, ये आगम के द्वारा ही कहा जा सकता। आगम में जो कहा है, किंतु वह आगम गम्य ही है, हमारी बुद्धि गम्य नहीं है। यहाँ तक कि गंधर्व परमेष्टि को कहा, गंधर्व परमेष्टि के पास विपुल मतलब मनोफल ज्ञान भी है, मान लो उत्कृष्ट भी है, तो भी उसे ये भव्य है क्या अभव्य है, इसका विवेक विभाजन नहीं कर सकता। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि कहना ये अलग वस्तु है, अवधि ज्ञान के विचार के माध्यम से बन जाएगा। किंतु यह नहीं कह सकता यह भव्य है क्या अभव्य है। ये शुद्ध अर्थ पर्याय है, ये पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव में आप इस प्रकार दखलनबाजी नहीं कर सकते केवली भगवान के सिवाय, और कोई भी इसका स्वामी नहीं है। यह आगम में देखा। इस सब को आप गौण करके जा रहे हो, उस साहित्य की ओर देखना भी नहीं चाहिए। यह किसी भी प्रकार से तारक नहीं हो सकता। इसके माध्यम से हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण आपका होगा नहीं ऐसा किसी ने कहा नहीं। प्रशम, सम्यक, अनुकंपा, हाँ, संकृष्ट में कृष्टेश जीवेश कृपारत्व, जो दुखित है, अभावग्रस्त है, रुग्ण है, अनाथ है, अकेला है, उसको देख करके करुणा करना। मनुतिर्येषु, मनुष्य और तिर्यंचों में करुणा किया करो। देव और नारकियों के लिए आप क्या करोगे? उनके पास अवधि ज्ञान है। इसलिए अट्टी ऐसा गणम करुणा भाव हो, ये मनुतिर्येषु, करुणा भाव को रखना मनुष्य और तिर्यंचों में। मनुष्य और तिर्यंच जिनके पास हम करुणा रख रहे हैं, दया कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता। इसके लिए नहीं कहा गया, किंतु सामान्य रूप से स्थूल हमें पहचान के लिए सम्यक दर्शन इनके साथ ही रहेगा तो इनके साथ, इनके बिना भी रह सकता है। तो आचार्य कहते हैं उसका परोक्ष ज्ञान ही रहेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत गिनती नहीं आ सकता। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है वह अपना अनुभव के माध्यम से उसको हम जान नहीं, फिर अपने आप को मिथ्या दृष्टि, आप न मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं न अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। यह आपका विषय नहीं है। इसलिए परोक्ष ज्ञान ही होता है, परोक्ष श्रद्धान है तो, और परोक्ष का ही श्रद्धान करना आवश्यक होता है, और अन्यथा वह सम्यक दर्शन की कोटि में आ ही नहीं सकता। इस सबको देख करके आज असंख्यात वर्ष का, अरब वर्ष का बोध मति ज्ञान के द्वारा हो रहा है। अब हम सोचना पड़ेगा, अब चतुर्थ काल बहुत पास आने वाला। ये कैसी बात है? इसको अंध स्वर्ण बोलते हैं। अंध स्वर्ण का अर्थ, स्वर्ण तो है लेकिन उसका लाभ हमें मिलने वाला नहीं है, उसको कभी भी शोधित करके उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा यह विश्वास किसी भी प्रकार से किसी काम में आने वाला नहीं है। आपका इतना ही पर्याप्त समय आपने दे दिया, इसलिए हमने ले लिया। सीधी सीधी बात। मैं किसी भी प्रकार से
स्वामी नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे पर्याय का स्वामी हम बन कैसे सकते हैं। हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे अधिकारी हम हैं। लेकिन हमारे भीतर खजाना क्या क्या है, ये श्रद्धान इन आगम के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, केवलियों के द्वारा बताया हुआ ये आगम है। इस विश्वास पर चलना चाहिए, ताकि आज नहीं है तो कल हमें वह स्थान मिल जाए, तो कल्याण अपना हो जाए, सबका कल्याण हो। अहिंसा परमो। कल आप लोगों के सामने ये बात रखी थी, प्रशम सम्यक व्रणकंपा, क्योंकि सम्यक दर्शन हमारी आँखों के द्वारा देखने योग्य तो नहीं है, फिर भी उसकी पहचान स्थूल रूप से कैसी हो सकती है। सम्यक दृष्टि में ये चारों गुण प्राय और भी है, आदि और लखा है और भी है, इनका एक न एक निश्चित रूप से सामने दर्शन हो जाता है। यह सम्यक दर्शन के साथ इनकी व्याप्ति तो नहीं, लेकिन व्याप्ति नहीं होते हुए ये मिथ्या दर्शन के लक्षण नहीं हो सकते। इससे स्पष्ट है हम इनको देख करके उनके प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, अथवा उनका व्यवहार हमारे प्रति क्या होना चाहिए, इसी आधार से हो सकता है। इसलिए इसका अस्तित्व मैं बताना चाहता हूँ। ये अस्तित्व जो गुण होता है, यह अस्तित्व संबंधी हमें बोध कराता है। जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है। मुझ में और उसमें और भिन्नता तो यदि है तो ये सामान्य से नहीं है, विशेषता के अपेक्षा से हम बताएंगे। किंतु यदि सामान्य रूप से परिचय करोगे, जो आपके पास है, जैसा है, जितना है, कब से है, इन सब का उत्तर बराबर है। अब हमें बता दो, फिर आप दूसरे की अपेक्षा से गर्व क्यों करते, अभिमान क्यों करते, दंभ क्यों करते हैं, मद क्यों करते हैं? या तो कपड़ों से, या तो रंग रोगन से। यदि रंग ठीक नहीं लगा तो दर्पण देखो, अच्छे ढंग का रंग पोत दो, लगवा दो कि अपनी जैसे हमारा पोतने का अच्छा अर्थ निकाल देता है। पोत लो। गंध के लिए वही जो उसके पास है वो इस शरीर में है, गंध में भी अंतर नहीं है, लेकिन वह दूसरे के लिए हीन दृष्टि से देखना चाहता है और अपने आप को बड़े के रूप में स्वीकार करना चाहता है। इतर फूल लेकर लगा करके आता है और वह सबके चित्त को आकृष्ट करना चाहता है। अरे हमारे पर कोई देख ही नहीं रहा, क्यों? इतर में कोई अंतर आ गया क्या? हाँ, इस प्रकार वह औरों से अपने आप को भिन्न स्थापित करना चाहता है, लेकिन स्थापित कर नहीं पाता। नहीं, हम तो पहले के हैं, ये तो अभी का है। अच्छा, इससे पहले ये कहाँ का था, ये पहले थोड़ी इतिहास बता दो हमें। हम हिस्ट्री में कमजोर है, आप बता दो। इसके इतिहास से आपका इतिहास यदि पहला सिद्ध हो जाए, हम स्वीकार कर लेते हैं। आदि पुरुष हो आप, ये आप आदि पुरुष कहेंगे
ये क्या कहता है, मैं अनादि पुरुष हूँ। आप बताओ, हम सुन रहे हैं क्या ना? अब इसमें स्वीकारो। आदि पुरुष सिद्ध करना चाहते हो अपने आप को, आदिनाथ भगवान का उपासक अनादि से आए हैं। सभी लोग अनादि अर्थात एक की भी उम्र कम बेसी नहीं है। आप अजर अमर अविनाशी है, तो यह भी उसी प्रकार की उपाधि से युक्त है। आप अनंत काल तक मरण को प्राप्त नहीं होंगे। वो कहता, मैं भी आपके साथ ही रहूँगा, ये ध्यान रखना। कोई भी अंतर आत्म प्रदेशों में असंख्यात प्रदेश आप में है, गिनो उसमें क्या है, कितने हैं। वो कहता है, खसखस के बराबर भी क्यों ना हो मेरी अवगाहना, फिर भी आपके प्रदेशों के अनुसार ही मेरे भी प्रदेश हैं। मानते हो आप? हाँ, फिर उसके ऊपर पैर रखते हुए जा रहे हैं। दया का भाव रखा करो। ये जो अभिमान आप लोगों का बिना प्रयोजन और बिना कारण पनप रहा है, ये ऐसा पनप रहा है जैसे बेशर्म की धतूर के जो ये डंठल होते ना, उनको पानी भी नहीं दो तो भी वह फैलता रहता है। ऐसा तो आप लोग बेशर्म के जाति के हैं क्या? नहीं। तो अपने आप को क्यों आप इस प्रकार स्थापित करना चाहते हो? ये है दंभ, ये कषाय, ये मद मान कषाय के कारण आप में पनपा हुआ है, और इसके लिए सब कुछ आप देने के लिए तैयार है। सब कुछ देने के लिए इसलिए तैयार है, हम जब तक इसका दान नहीं करेंगे तो यह अस्तित्व हमारा खटिया में है। खटाई में, क्या बोलते हैं इसको, खटाई में चला गया, मामला खटाई में फंस गया। तो खटाई में क्यों आते हो आप? सबके समान। इसलिए आचार्यों ने ध्यान के विषय में कहा, उस तत्व को आप अपनाओ जिसमें सबका समावेश हो जाए बिना भेदभाव के। द्रव्य कैसा है? सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है, और आप भी सत है और मैं असत हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे असत कहोगे तो मैं भी कह दूंगा आप द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन ऐसे गाजर मूली नहीं है, ध्यान रखो। वह तो सम्यक दर्शन का विषय बनता है। आस्तिक, इस आस्तिक में यदि भेद है तो सम्यक दर्शन में भी भेद हो जाएगा। और क्या गिनो? वर्ण आपके पास है ही नहीं, ये वर्ण पुद्गल का एक गुण है। तो वर्ण है, शीत उष्ण, यह भी पुद्गल का गुण है। आप में भी वही मिल रहा है, यानी शरीर की अपेक्षा से उसमें भी वही मिलेगा। अंतर क्या हमारा और आपका, ये बताओ पहले। अब हम आपको लिखने नहीं देंगे मैं अकेला हूँ अकेला हूँ अकेला हूँ, यहाँ पर ऐसे नहीं कहना चाहिए। कहते हो तो आचार्य कहते हैं आगम विरुद्ध बोल रहे हो, अपना परिचय गलत दे रहे हो। सुन रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, हर बात में आप दूसरे से हट करके अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हो। अपने सम्यक दर्शन में जिस प्रकार भेद नहीं, उसी प्रकार आप में भी और सामने वाला व्यक्ति बैठा है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। ध्यान के समय पर
इस प्रकार के पवित्र भावों का आप चिंतन करते तो मैं मानूं कि आपका स्वाध्याय बहुत उपयुक्त और आगम परक विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे को कह दो तुम्हें कुछ नहीं आता, हमारी बात सुन लो, महाराज जी ने कहा तुम प्रवचन करा करो, ऐसे हमने कहा ठीक है कर लो, लेकिन इनको इस ढंग से बताने के लिए नहीं करो, उनको भी ध्यान में शामिल करवाओ। और आप उस ध्यान से उचट करके अलग ऊपर नहीं बैठो, शांति से करो, अपने आप ही सबका ध्यान हो जाएगा। ध्यान, और ध्यान क्या करता है? परे मोक्ष हेतु, आगे के मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपके नाटी और दद्दा दोनों एक साथ ऊपर से जो सुन रहे हैं वह अभिमान न करे हम तो ऊपर से सुन। अब आप ऊपर से तो सुन रहे हैं ना, लेकिन मैं बार बार ऊपर तो देख नहीं सकूंगा, ये दिख रहे हैं सब कुछ है। अब क्या करें, व्यवस्था है, यहाँ के लोगों ने आपको 2 मंजिला में रख दिया, मैं क्या करूं बताओ? इस जगह के लिए तो रिजर्वेशन होता है बरसों का। तो क्या करो बताओ? हाँ, अस्तित्व के बारे में दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना और अपने अस्तित्व के बराबर स्वीकार करना, यही सम्यक दर्शन का गुण है। यह यदि भाव सम्यक दृष्टि को आता है तो कोई भी दुनिया में झगड़ा ही नहीं। ये कांतवासा झगड़ा न झांसा, इसे राजस्थान में बोला करते। बोलो आप, कितना अच्छा। ये केवल अभी वह सम्यक दृष्टि नीचे है, थोड़ा सा भी गुण प्रत्यय आगे बढ़ जाता है, चारित्र की ओर चला जाता है। यदि अब मैं ऐसा हूँ तो मुझे तो कषाय का श्रवण करना है, अपने आप ही कषाय। ये कषाय जो उत्पन्न हो रहे हैं अड़ोस पड़ोस के कारण हो रहे हैं, और अड़ोस पड़ोस में भी यदि हमारा अस्तित्व और उसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। राम हमेशा हमेशा रावण को अपने बराबर समझता था, लेकिन बराबर वो क्या कहता था? हम तो क्षत्रिय है। अरे हर क्षेत्र में क्षत्रिय नहीं होता। महाराज जी को जब पढ़ाने के लिए खड़े हो जाओ, सामान्य श्रावक बन जाओ तो ठीक है, खड़े हो जाओ, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, चक्रवर्ती हूँ, बाद में देख लेते हैं। बाद में हमारे पास आ जा रहा, हम सुना देंगे चक्रवर्ती कौन होता। चक्रवर्ती वही होता है, वो किसी को छोटा कह नहीं सकता। तदो मोक्षगामी जीव लग कथनचित है, किंतु इसमें गड़बड़ कर दे तो नरक भी जा सकता है। ये दोनों आगम हैं हमारे पास। आगम में ये कहना, जो व्यक्ति नारकीय दृश्य के साथ, नारकीय प्रवृत्ति के साथ रहता है उसको नरक निश्चित है, किंतु जो व्यक्ति देवता स्वरूप रहता है देवगति निश्चित है, किंतु सबको बराबर समझता है तो वह उस सबके ऊपर जाता है। आपको सबसे ऊपर जाना है ना, लेकिन पहले तुलना कर लो दृष्टि में, दूसरे देखे या नहीं देखे, माने या न माने। समय दृष्टि कभी ये नहीं सोचता मुझे कोई मानता है क्या नहीं। ऐसे करोगे तो मुक्ति 3 काल में मिलेगी नहीं। कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी आपको अलग सिद्ध नहीं कर सकेंगे। और 20 लाख दरबार में तो आपको तभी स्थान मिलेगा
जब आप इस समानता को स्वीकार करोगे, ऐसा प्रशम, संवेग, अनुकंपा आस्तिक क्या अभिव्यक्ति लक्षणम, आस्तिक आदि आदि और भी गुण हैं। और कौन से गुण हैं? अष्टपाउड़ में कुंद स्वामी ने और भी 5-6 गुणों की गिनती की है। और पढ़ते रहो, लेकिन ये की बात रटो नहीं। कुंद को यदि समझना चाहते हो, इन 4 गुणों के बिना आप इधर उधर नहीं खिसक सकते। यह सर्वार्थ सिद्धि में भी है, राजवार्तिक में भी है, तात्पर्य भक्ति में भी है, तत्वार सार में भी है, षटकंडागम में भी है, कषाय पाउड़ में भी है। सब ग्रंथों में ये भरा हुआ है। और अपने आप को इसलिए कहा था श्रद्धान इन 4 गुणों के साथ ही सामने आएगा। जो व्यक्ति आत्मानुभूति रेव सम्य दर्शन कहता है, वह कुछ अपने घर से ही अपने बाट और तराजू लेकर के आया है, और एक्साइज में पहुंच जाए तो मालूम पड़ जाएगा उनको, इसको जब्त करो। किसको? और किसी को नहीं जब्त करो। ये जब्त नहीं होता है तो हम कल देखेंगे, वहाँ पुलिस आएगी दुकान पर, ताला डलवाएंगे। तो यह नहीं चलेगा। इसलिए आप पहले अपने दृष्टि को, अपनी दिशाओं को बांधो, सही करो, सही दिशा में प्रवृत्ति करोगे, पुरुषार्थ करोगे, वह फल आपको उपलब्ध होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप आस्तिक गुण को अवश्य, दूसरा कोई भी यहाँ नहीं आया उसका सामने रख देना। असंख्यात प्रदेश वाले हैं क्या नहीं आप? है। जो कहता है कि मैं अनादिकाल से आ रहा हूँ, मैं भी वही अनादिकाल, मैं अनंत काल तक रहूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके साथ रहूँगा, कहीं भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने मूल्य को बड़ा चढ़ा करके क्यों रख रहे हो? हम और आप साथी साथी है। यह भाव क्यों नहीं आ रहा है? बीच में कषाय बाधक बना हुआ है। उसको हटा दो ना। चश्मा तो ठीक है, लेकिन धूल क्यों चपक गया? अरे पहुँच लो और अच्छी ठीक कर दो, उसमें क्या बाधा हो गई? नहीं तो दूसरी चश्मा खरीद लो। हाँ, दूसरी चश्मा खरीदोगे, उस समय भी हवा चलेगी और धूल चिपकेगा। ये तो होता रहेगा। आप तो उस चश्मा को साफ करने के लिए अपने पास प्रबंध रखा करो, लेकिन दूसरे को आप यदि साफ करना चाहें, 3 काल में नहीं होगा। आपको तो आँखों में क्या पड़ा है पता नहीं, और हमारी आँखों के बारे में कहता है। समझ में आ जाता? आ रहा है तो भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्यों बुला रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरी आँखों में क्या है देखो। अरे भैया, ये आग तो आपकी है। हाँ है तो। आँख मेरी होती हुई भी ये देखने, बाहर देखने का काम करते हैं। ऐसे आँख को आपको बंद कर देना। हमारे भगवान देखो कैसे हैं, दुनिया को देखने के लिए नहीं आए, किंतु आत्मस्थ होकर के रहने के लिए है। जिसको सब लोग देखेंगे तो कषाय अपने आप ही पुंज भगवान के चरणों में। चावल तो बहुत चढ़ गया, अब मान का पुंज चढ़ाओ, कषाय के पुंज को चढ़ाओ। सम्यक दृष्टि कर्म निजरा असंख्यात गुणी करता चला जाता है। जब असंख्यात गुणी ज़्यादा करेगा
तो उस समय वह श्रावक कहलाएगा। फिर नीचे रह गए अभिरति, वंदना करो इसकी। और जो व्यक्ति अभिरत रह करके अपने चरणों की वंदना करवाता है वह केवल ज्ञान मान्य नहीं है, आगम के विपरीत है, ध्यान रखो। इतना ही विषय काफ़ी हो गया है। आज लेट से आए थे आप लोग भी, हम भी। अहिंसा परमो धर्म। बाहर जा रहे थे, बादल दृष्टि में आ गए और सोचा बादल अभी तक 2 महीने में काले काले नीले नीले कपोत रंग के थे, अब यह शरद ऋतु है, इसमें भी बादल घूमते हैं किंतु शुक्ल लेशा के हैं। हमने सोचा बहुत उपयुक्त है ये। शुक्ल लेशा का अर्थ यह है हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं। जो कुछ देना था, देने योग्य था, वह दोनों महीनों में वर्षा हो गई, मन निर्विकल्प हो गया। उसी प्रकार यह जनता को देख करके भी ऐसा लगता है 16 कारण भावना रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म और भी एक साथ कराना चाहे तो कर सकते। और ये लोग भी उसी प्रकार यात्रा के लिए निकले हैं शुक्ल लेशा को लेकर के। वो जो कोई भी और बचा हो उसको भी सही ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ। जैसे बच्चे रसोई घर के बार बार परिक्रमा लगाते हैं वैसे ही ये लोग भी कितने भी दर्शन दे दो फिर भी बहुत अच्छी भावना है, अच्छे भाव हैं और अच्छे ही आगे के भविष्य में हमारे संकल्प हो। बाकी किसका कैसा क्या होना है ये हमारे हाथों में नहीं है। कर्मों के ऊपर आप विश्वास लाओ। भारत में यदि धैर्य मिलता है, साहस आता है, प्रसन्नता बनी रहती है, तब जब हम कर्मों के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। कर्मों के उदय में जो होगा वही हमारा है, बाकी मांगने से मिलता नहीं, छीना झपटी करने से मिलता नहीं। पुनः किंतु आर्त ध्यान रौद्र ध्यान और होते हैं। इसलिए आर्त रौद्र परित्याग तद्य सामायिकम मतम समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना। संतों ने कहा है संयम में हमेशा हमेशा भावना रखो। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आदि को त्याग करो। समता सब जीवों के प्रति बनाए रखो। तो यह सब भाव सामायिक के पर्यायवाची है। सुन रहे हो? हाँ, आप अपनी दुकान में बैठ कर के भी समता रख सकते हैं। हाँ, किंतु आप ग्राहकों के चक्कर में रह जाते हो।
ग्राहक भी तभी आते हैं जब आपके पास पुण्य का उदय होता है। उसी प्रकार हमें भी कोई बुलाना नहीं पड़ता है, ग्राहक अपने आप ही और हम सोचते हैं कि भैया इनका भी ऐसा ही कर्म उदय रहे ताकि यह आना जाना सत विकल्प को लेकर के हो। बाकी जो है एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो मिथ्या दृष्टि आज ध्यान करता, रोत ध्यान करता है, वो रोता फिरता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के उपरांत पर्व इत्यादि को अपनाने के उपरांत हमेशा हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। पर्व का अर्थ क्या होता है? पर्व का अर्थ होता है भाग होता है। यह आपने पर्व देखा है गन्ने में प्राय करके दक्षिण में महाराष्ट्र और कर्नाटक में, हाँ, तो वह पोर होते हैं, जैसे उंगली में पोर होते हैं, पर्व को ही पोर बनाया गया है अपभ्रंश भाषा में। तो यह पर्व, इस पर्व का नाम क्या है? आचार्यों ने कहा यह पर्व का अर्थ पुरुषोपवास का प्रतीक है। हाँ, हमेशा हमेशा संतोष रखा करो। और साधु संत भी हमेशा हमेशा संतुष्टो भट्ट पानेषु संतुष्ट रहते हैं। एक बार श्रावकों के घर में जा कर के और जो उन्होंने दिया उसको संतोष के साथ स्वीकार कर लिया। 24 घंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए छुट्टी। उसी प्रकार श्रावकों का भी है कि भगवान के कृपा से हमें महाराजों का योगदान मिला, जैसा मिला उसी में संतुष्ट रह करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो। बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है। ले करके क्या आए थे? मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है, इसलिए दे दा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। सम्यक दृष्टि और संयमी संयमा संयमी इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरण द्वार बंधे हुए हैं, प्रतीक्षारत है। किंतु देवी सुख शांति की इच्छा कभी भी नहीं करना। इच्छा करना अपने लिए विशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तप माना गया है। अहिंसा परमो धर्म की